अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम गुलाम हुसैन है। नाजरीन, दुनिया आज फिजिकल से डिजिटल में कन्वर्ट हो चुकी है। फिजिकल बिजनेस मॉडल यानी कि ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल जो है उसको स्टार्ट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है, एक अच्छी लोकेशन की ज़रूरत होती है, नॉलेज की ज़रूरत होती है और उस बिज़नेस को मज़ीद चलाने के लिए, ग्रो करने के लिए, रन करने के लिए बैक एंड पे भी कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। पाकिस्तान में जो है वो ज़्यादातर जो बिज़नेस मॉडल जो स्टार्टअप्स हैं वो ट्रेडिशनल बिज़नेस मॉडल को मद्देनज़र रख के बनाए जाते हैं। उनमें 90% जो बिज़नेस है वो तो पहले 2 साल में ही ख़त्म हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। बाकी जो 10% बिज़नेस मॉडल है ना, उनमें से भी कुछ परसेंट जो बिज़नेस मॉडल है वो तो जदीद टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं। बाकी जो ज़्यादातर जो हमारे बिज़नेस मॉडल्स हैं वो ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल के तहत होते हैं। वो अगर उनका बिजनेस चल भी जाता है ना तो वो उसी गली, उसी मोहल्ले, उसी शहर तक ही महदूद रहते हैं। वो उसको बाहर नहीं लेके जाते। इंटरनेशनली लेके जाना तो दूर की बात है, वो पाकिस्तान की हद तक ही उसको स्केल अप नहीं करते, जिसकी वजह से दुनिया के टॉप के ब्रांड्स में कोई भी पाकिस्तानी ब्रांड नहीं आता। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो मॉडर्न बिजनेस टेक्निक्स आ गई हैं मार्केट में, मॉडर्न बिजनेस स्ट्रक्चर आ गए हैं, ऑनलाइन बिजनेस स्ट्रक्चर आ गए हैं, जिसके ऊपर दुनिया ने अमल करके तो बिलियन डॉलर की जो है ना वो सल्तनत खड़ी कर दी है। और बड़ी बड़ी कंपनियां और बड़े बड़े ब्रांड्स जो कल ही अभी वो उन्होंने अपनी बुनियाद रखी है और आज वो दुनिया में बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज उन्होंने खड़ी कर दी है। सबसे पहले बात करते हैं फूड पांडा की। फूड पांडा आपको पता ही है कि फूड पांडा एक जो है ना वो फूड की डिलीवरी और ग्रोसरी वगैरह की डिलीवरी के लिए वो यूज होने वाली एक मोबाइल ऐप बेस्ड कंपनी है। अब इसकी बात करें तो 9.9 बिलियन US डॉलर इसकी नेटवर्थ है। अब फूड पांडा करता क्या है? एक घर में एक बंदा बैठा है, उसने जनाब ऑर्डर दिया है कि मुझे फलां रेस्टोरेंट से ये चीज़ खाने के लिए चाहिए या ग्रोसरी स्टोर से ये सामान चाहिए। वो वहाँ पे ऑर्डर करता है। जो फूड पांडा का डिलीवरी बॉय, जो उनका राइडर है, वो उसके ऑर्डर के अगेंस्ट जाके वो चीज़ें वहाँ से उठाता है, मुतलका कस्टमर के घर जाके दे देता है। उसको उस राइड के जो है वो पैसे मिलते हैं। वो कुछ पैसे खुद रखता है, कंपनी उसको देती है, और कुछ पैसे वो बाकी जो बचते हैं वो कंपनी के खाते में जमा हो जाते हैं, वो कंपनी को प्रॉफिट हो जाता है। अब आप देखें कि वो कंपनी, ये जर्मन बेस्ड कंपनी है, जर्मनी में बैठा है वो, जो कंपनी के ओनर जर्मनी में बैठे हैं। वो एक मोबाइल ऐप के जरिए उन्होंने बिलियन डॉलर कंपनी खड़ी कर दी है। एक तो ये कि उन्होंने प्रॉब्लम सॉल्व की है ना, मतलब लोगों का आना जाना ये कम कर दिया है। वो घर ही बैठे हैं, मोबाइल पे ही उनके वो चीज़ आ गई और उन्होंने मोबाइल के ऊपर बिलियन डॉलर कंपनी खड़ी कर दी है। जदीद टेक्नोलॉजी को उन्होंने ट्रेडिशनल बिजनेस को फॉलो नहीं किया, जदीद जो मॉडर्न बिजनेस टेक्निक है उसको फॉलो किया। दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं फेसबुक, इंस्टा और यूट्यूब। इसके ऊपर देखिए, किसी दौर में, किसी ज़माने में अखबार के ऊपर इश्तिहारात दिए जाते थे, मैगजीन के ऊपर दिए जाते थे, रेडियो के ऊपर वो चलाया जाता था कि ये जो है कोई भी बिजनेस आपने स्टार्ट करना हो, उसकी एडवर्टाइजमेंट जो होती थी वो रेडियो के जरिए वो चला रहे होते थे। लेकिन दुनिया बदल चुकी है, आज मॉडर्न टेक्निक्स का दौर है, मॉडर्न बिजनेस का दौर है। अब ये होता है कि वो फेसबुक के ऊपर ऐड चला देते हैं, यूट्यूब के ऊपर ऐड चला देते हैं, गूगल्स के ऊपर ऐड चला देते हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर ऐड चला देते हैं। एक बंदा इधर अपनी कोई प्रोडक्ट तैयार करता है, उसकी वो जो है एडवर्टाइजमेंट के लिए वो फेसबुक, यूट्यूब या किसी भी चैनल के ऊपर ना वो उसके पोस्टर्स, उसके इश्तिहार वगैरह दे देता है। अब वहाँ से लोग देखते हैं और वहाँ से लोग खरीदना शुरू कर देते हैं। एक बंदा इधर प्रोडक्ट बना रहा है, उधर बंदा खरीद रहा है, और बीच में ये जो चैनल, मीडियम, फेसबुक, यूट्यूब, गूगल्स वगैरह है, ये बीच में अपना कमीशन ले रहे हैं। आप देखें ना, ये टेक्नोलॉजी का हुआ ना फायदा। एक तो अब इन्होंने कोई शॉप वगैरह नहीं बनाई हुई, इन्होंने मोबाइल ऐप या वो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके जिस तरह फेसबुक वगैरह ऐप्स वगैरह बना दी हैं, अब पूरी दुनिया में लोग ट्रेड कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह चीज़ें खरीद रहे हैं और इनको मुफ्त में पैसे आ रहे हैं, इनकी पैसिव इनकम जनरेट होगी। फेसबुक की बात करूं तो वो पिछले साल उन्होंने ये जो एड्स वगैरह लगाते हैं एडवर्टीजमेंट से 80 बिलियन US डॉलर कमाए हैं सिर्फ फेसबुक ने। हिसाब लगा रहे हैं कि दुनिया मॉडर्न जो बिजनेस टेक्नोलॉजी उसमें कहाँ पहुंच गए। उसके बाद बात करते हैं उबर की। आप उबर देखें यार, ये कमाल इन्होंने टेक्निक की है। उबर से पहले हम गाड़ी लेने जाते थे, किसी रेंटा कार वाले के पास गाड़ी लेने जाते हैं, हमने चाहे थोड़े से
दूर जाना, वो कहता है जनाब आप ये गाड़ी लेके जा रहे हैं, आज का दिन तो आपके पेटे है जनाब, आपको घंटे दो के लिए गाड़ी नहीं थी मिलती, वो अगर मिल भी जाती तो उन्होंने पैसे उतने ही लेने थे, लेकिन उबर आ गया मार्केट में, उन्होंने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। अब आपने 2 किलोमीटर जाना है, 3 किलोमीटर जाना है, आपकी 10-15 मिनट की राइड है तो वो उसके लिए भी तैयार है। उबर के पास जाती तौर पर अपनी कोई गाड़ी नहीं। उबर इस वक्त करोड़ों गाड़ियां उबर के साथ रजिस्टर्ड है। ये अगर इनकी मैं नेटवर्थ की बात करूं ना तो 25 बिलियन इनकी नेटवर्थ है, और ये 93 मिलियन जो है इनके कस्टमर उनको एंटरटेन करते हैं, उनको सर्व कर रहे हैं। 3.5 मिलियन जो ड्राइवर्स हैं उन्होंने रजिस्टर्ड किया हुआ है उबर के ऊपर। अब उन्होंने देखे ना मॉडर्न टेक्निक्स को इन्होंने भी यूज किया है। अब एक बंदे की कार है, वो इधर पाकिस्तान में किसी सिटी में बैठ के उबर के ऊपर रजिस्टर्ड कर रहा है, उसी शहर में बैठा कोई दूसरा जो शख्स है उसको वो जो है गाड़ी उसकी राइड चाहिए, वो अपने मोबाइल ऐप से वो राइड बुक करता है, ये बंदा उसके पास जाता है, उसको उसकी मुतलका जो जहाँ पे उसने पहुंचना होता है उसी डेस्टिनेशन के ऊपर छोड़ देता है, वो उसको मोबाइल से ही पे कर देता है या नेट भी कुछ पे कर देते हैं। अब उसमें होता ये है कि उस जो बंदा ड्राइवर है उसको भी उसके पैसे मिल जाते हैं और उबर को भी जो है वो अपना कमीशन मिल जाता है, और वो बंदा किधर फ्रांसिस्को अमेरिका में बैठा है और वो सुकून से पूरा वर्ल्ड वाइड पैसे कमा रहा है। जदीद बिजनेस टेक्नोलॉजी उन्होंने यूज़ की, हमारी तरह नहीं कि वो एक बंदे का जिधर बिजनेस चल गया, वो अगर किसी नाश्ते वाले का चल गया तो वो उस गली महल्ले में ही रहेगा, उसने 50-70 साल पुरानी टेक्निक ही यूज़ करनी है कि जी मेरा तो चल गया, मेरी तो रोजी चोरी चल रही है, मुझे क्या ज़रूरत है इसको दुनिया में फैलाने की। उसके बाद बात करते हैं जी अमेजोन की। अमेजोन कौन नहीं जानता, अमेजोन एक ई कॉमर्स वेबसाइट है, वहाँ पे भी इस तरह वो जो है ना वो स्टोर्स, ऑनलाइन स्टोर बने हुए हैं, कुछ लोग जो है वो अपनी चीज़ें वहाँ पे डिस्प्ले करते हैं, कुछ लोग वहाँ से खरीदते हैं, अमेजोन जो बीच में से अपना कमीशन कमा रहे हैं। अमेजोन की अगर मैं आपको नेटवर्थ की बात करूँ ना तो ये 1150 बिलियन यूएस डॉलर की इस वक्त अमेजोन की नेटवर्थ है। इतने ही ज़्यादा, मतलब देखिए उन्होंने टेक्नोलॉजी का किस तरह यूज़ किया हुआ है। ये भी ट्रेडिशनल बिजनेस से उन्होंने हटके अपनी टेक्निक जो है वो लॉन्च की हुई है मार्केट से, जिससे वो जनाब अपनी पैसिव इनकम कमा रहे हैं। उसके बाद बात करते हैं जनाब दराज की। दराज की अगर मैं बात करूँ तो दराज पे 15 मिलियन प्रोडक्ट जो है ना वो इस वक्त रजिस्टर्ड है, और 40 मिलियन इसके इस वक्त एक्टिव यूजर्स हैं। और अगर मैं इसकी नेटवर्थ की बात करूं तो ये 1 बिलियन की इस वक्त दराज की नेटवर्थ है। ये भी एक ऐप बेस्ड उन्होंने जो है वो सोल्यूशन दिया हुआ है। आप घर बैठ के जनाब जो चीज़ आप ऑर्डर करना चाहते हैं वो आपको, आप घर बैठ के उसकी तस्वीर आएगी, आप वो पिक्चर्स जहरी बात दी होती है, आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं और आपको वो चीज़ पहुँच जाएगी। एक बंदा जो है बेचने वाला है, दूसरा बंदा खरीदने वाला है, दराज इससे अपना प्रॉफिट कमा रहा है। तो ये सारी वो मॉडर्न बिजनेस टेक्निक्स थी जिनके ऊपर अमल करके हम भी दुनिया के जो टॉप के ब्रांड्स हैं उनमें शामिल हो सकते हैं। तो पाकिस्तान में इस वक्त 64% जो है ना वो हमारी यूथ है। तो ये यूथ के हवाले से स्पेशल जो है ना वो वीडियो बनाई गई है कि हमारे यहाँ जो हमारी नौजवान नस्ल है ना, अगर उनके पास बहुत ज़्यादा कैपिटल नहीं है, बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है, तो वो जो मॉडर्न बिजनेस टेक्निक है ना कोई किसी ना किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड आउट करके, तो मॉडर्न बिजनेस टेक्निक के जरिए इसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए होती। एक बंदे ने मोबाइल ऐप बनाई, उस पर कितनी को इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी, लेकिन उसका आइडिया बड़ा था, कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग आप आइडिया ढूंढें, उसके ऊपर काम करें और मॉडर्न बिजनेस टेक्निक को अपनाएं। उसके बाद ये पाकिस्तान जो है वो जो वर्ल्ड वाइड बिजनेस की रैंकिंग है, वर्ल्ड वाइड जो ब्रांड्स की लिस्ट है उसमें पाकिस्तान के ब्रांड्स आएंगे। तो जो ट्रेडिशनल जो हमारा बिजनेस कल्चर है ना इसको छोड़ना होगा और मॉडर्न बिजनेस टेक्निक को अपनाना होगा।